Welcome learners to Unacademy 10 Minutes Engineering YouTube channel. So today in this video we are going to discuss another topic of digital logic, and that is self-dual function. I hope you have checked my last video, that is about neutral function, which is nothing but where the number of mean terms and max terms are equal. Why I am discussing about neutral function? Because self-dual function is closely related to neutral function. So first of all, what is self-dual function? So when a function is equal to its dual, it is known as self-dual function. So first of all, what is dual? So for any Boolean expression, if we want to find the dual of it, just replace plus with dot, dot with plus, 1 with 0 and 0 with 1. For example, this is your expression. Okay, this is your expression, or we can say that this is the expression. Example number 2 we can take it, just ignore this example 2, please take it. इसका आपको अच्छे से डुअल समझ में आएगा. डुअल में क्या होता है, ये जो डॉट है ना इनके बीच में, उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो प्लस है उसको डॉट में कन्वर्ट कर दिया, फिर इनके बीच में जो डॉट है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें जो प्लस है उसको डॉट में, और इनके बीच में जो डॉट है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया और 1 को 0 बना दिया. तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन. So when a function is equal to its dual, then it is known as self-dual function. For example, what is the dual of this function? So dot है तो प्लस कर दो, और प्लस है तो डॉट कर दो, डॉट है तो प्लस कर दो, और प्लस है तो डॉट कर दो, और इसके बीच में जो डॉट है उसको प्लस कर दो. और फिर अगर उसका भी बैक टू डुअल निकालोगे तो प्लस को डॉट में कन्वर्ट करेंगे, फिर डॉट को प्लस में, फिर प्लस को डॉट में कन्वर्ट करेंगे, डॉट को प्लस में, और फिर प्लस को डॉट में कन्वर्ट करेंगे. तो यू कैन सी दैट कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू इट्स डुअल. तो सिंपली वी कैन से दैट कि दिस इज सेल्फ डुअल फंक्शन. Now what are the conditions for self dual function? So the necessary and sufficient conditions for any function to be a self dual function are what? The function must be a neutral function, and the function must not contain any mutually exclusive terms. क्या मैंने बोला कि किसी भी फंक्शन को सेल्फ डुअल फंक्शन बनना है तो वो फंक्शन न्यूट्रल फंक्शन होना ही चाहिए, और उस फंक्शन में कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स नहीं होने चाहिए. न्यूट्रल फंक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें कि जो मीन टर्म्स है वो मैक्स टर्म के इक्वल होना चाहिए. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई टर्म है एक्स जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, और अगर हम उस टर्म को ऑब्टेन करते हैं बाय कॉम्प्लीमेंटिंग ईच वेरिएबल ऑफ टर्म एक्स, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म कहते हैं. जैसे कि ए बी सी, अगर इसका आप कंप्लीटली कम्प्लीमेंट कर दो, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स हैं. वैसे इसका अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट, इसका करोगे तो डबल नेगेशन से ये बी रह जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, और सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स हैं. वैसे 0 0 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 1 0, तो ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स हैं, विच इज़ द बाइनरी ऑफ 1 and 6. तो बेसिकली किसी भी फंक्शन को सेल्फ डुअल होने के लिए न्यूट्रल होना ज़रूरी है. किसी भी फंक्शन की न्यूट्रल होने के लिए मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का इक्वल होना ज़रूरी है. और जैसे कि आपने देखा था न्यूट्रल फंक्शन वाले वीडियो में, हमने हाफ टर्म्स को चूज़ किया था क्योंकि उसमें कुछ 1 होते हैं और कुछ 0 होते हैं, हाफ हाफ प्रपोर्शन में. तो उसमें हम हाफ टर्म्स को चूज़ करते हैं. 2 की पावर n टोटल टर्म्स होता है. अगर n बुलियन वेरिएबल है तो टोटल टर्म्स कितने होंगे? 2 की पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और उसमें भी मैक्स टर्म मीन टर्म इक्वल होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो दैट विल बी 2 की पावर n-1. अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे हर एक टर्म की 2 चॉइसेस होगी कि क्या उसको सेल्फ डुअल फंक्शन में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है. तो हर एक के लिए 2 2 ऑप्शंस होगी ईच, एंड इस तरीके से 2 की पावर n-1 टर्म्स, पहले टर्म के लिए 2 ऑप्शन, दूसरे टर्म के लिए, तीसरे टर्म के लिए, लाइक सो ऑन. सो वी कैन से दैट इट इज़ नथिंग बट 2 की पावर n-1, क्योंकि हर एक के लिए 2 2 ऑप्शंस हैं, तो इसको भी आप 2 के पावर में रखोगे क्योंकि हर एक टर्म के लिए 2 ऑप्शंस हैं, तो जस्ट कीप इट इन 2 की पावर. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शन. जितने भी सेल्फ डुअल फंक्शन है वो न्यूट्रल फंक्शन होते हैं, बट सारे न्यूट्रल फंक्शन सेल्फ डुअल हो ये ज़रूरी नहीं है. तो यू कैन सी द वेन डायग्राम क्लियरली कि सेल्फ डुअल फंक्शन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ न्यूट्रल फंक्शन.
सेल्फ डुअलिटी का एक और प्रॉपर्टी होता है कि ये कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर क्लोज्ड होता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है और इसका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या होगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 वेरिएबल है तो 0 से 7 तक चलेगा, 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3 8, और 8 में 0 to 7 का रेंज होता है। तो इसमें जो चीज़ नहीं है 0 to 7 के बीच में वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगी। जैसे 0 1 2 है, 3 5 6 7 नहीं है तो ये इधर आ जाएगा। तो अगर ये सेल्फ डुअल है तो वो भी सेल्फ डुअल होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये सेल्फ डुअल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी सेल्फ डुअल होगा। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं सेल्फ डुअल पे। तो ये हमें फॉलोइंग फंक्शंस दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें सेल्फ डुअल फंक्शन कौन सा है। तो सबसे पहली बात है, पहला कंडीशन है कि किसी भी फंक्शन को सेल्फ डुअल बनने के लिए उसे न्यूट्रल फंक्शन बनना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल है मतलब कि न्यूट्रल फंक्शन कितने होंगे, 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 3-1, 4 मीन टर्म होगा और 4 मैक्स टर्म होगा। तो 4 मीन टर्म होना चाहिए कम से कम, और मीन टर्म जो होते हैं वो सिग्मा पे लगता है और मैक्स टर्म पाई पे लगता है। यहाँ पे मीन टर्म है तो 4 मीन टर्म क्योंकि ऑप्शन ए में नहीं है इसलिए ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वो न्यूट्रल फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें 4 मीन टर्म नहीं है। बाकी में है तो बाकी को देखते हैं फिर। अब दूसरा जो कंडीशन होता है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म का, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपको ये दे रखा है 0 1 6 7। अब इसमें कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म तो नहीं है ना, 0 और 7 है, 1 और 6 भी है, क्योंकि 0 का बाइनरी होता है 000 और 7 का बाइनरी होता है 111। तो ये दोनों एक दूसरे के वंस कॉम्प्लीमेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स एक साथ नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे 0 और 7 एक साथ आ रहे हैं तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा सेकेंड वाला। अब थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाले में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म आ रहा है, तो 0 है तो 7 नहीं है, ठीक है। 1 का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म क्या होता है, तो 1 का बाइनरी होता है 001 और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होता है 110, मतलब कि 6। तो 1 है तो 6 तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। 2 का तो 20010 और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होता है 1101, या फिर वी कैन से दैट 3 बिट में कर रही है ना क्योंकि 3 वेरिएबल है। तो ये आपका है 5, तो 2 है तो 5 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा। और ठीक है, इसका मतलब कि ये आपका सेल्फ डुअल फंक्शन होगा क्योंकि इसमें कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म नहीं है। वैसे 3 का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म क्या होता है, 011 100 मतलब 4 होता है, तो 3 के साथ 4 नहीं आ रहा, ठीक है। 5 का 2 होता है, 6 का 1 होता है और 7 का 0 होता है। तो यस, यहाँ पे कोई एक साथ नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई 3 और 4 ये दोनों के दोनों आपके सेल्फ डुअल फंक्शन हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेल्फ डुअल फंक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।